लाइव है तस्वीरें और इस समय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है पहुंच गए पंडित जीलेराम शर्मा के प्रांगण में और मंडी में इस समय देख सकते हैं उनका स्वागत करते हुए लाइव है तस्वीरें। और इस समय साथ में है पंडित जीलेराम शर्मा और दीपेंद्र हुड्डा को जो है मालाएं पहनाकर यहाँ स्वागत करते हुए और साथ में है पंडित जीलेराम शर्मा। सभी जो लोग हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो है स्वागत यहाँ करते हुए और साथ में है पंडित जीलेराम शर्मा। और इस समय दीपेंद्र सिंह हुड्डा मौके पर पहुँचे हैं तो तस्वीरों को शेयर कीजिएगा। और जी हाँ, फूल मालाओं के साथ जो है लगातार उनका स्वागत करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो है स्वागत यहाँ करते हुए और साथ में है पंडित जीलेराम शर्मा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो है स्वागत इस समय 52 नंबर जो दुकान है पंडित जीलेराम शर्मा के प्रांगण में जो है पहुँचे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। और लाइव तस्वीरों को शेयर करें, बने रहे असद हलचल हरियाणा के साथ। और इस समय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है लगातार और पंडित जीलेराम शर्मा जो है आप थोड़ा तो लाइव है तस्वीरें और दीपेंद्र सिंह हुड्डा और पंडित जीलेराम शर्मा इस समय अपने प्रांगण में जो है पहुंचते हुए काफ़ी रश है। फूल मालाएं पहनाकर जो है उनका लगातार यहाँ स्वागत करते हुए इससे मैं बताना चाहूँगा पंडित जीलेराम शर्मा काफ़ी खुश है कि आज उनके प्रांगण में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है पहुँचे हैं। तस्वीरों को शेयर करें, बने रहें असद हलचल हरियाणा के साथ। इस समय दीपेंद्र सिंह हुड्डा और साथ में है पंडित जीलेराम शर्मा दीपेंद्र हुड्डा जी का जो है यहाँ स्वागत करते हुए और काफ़ी खुश है पंडित जीलेराम शर्मा की दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो है। मैं पगड़ी पहनाकर जो है उनका स्वागत करते हुए पंडित जीलेराम शर्मा दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो है पगड़ी पहनाकर स्वागत करते हुए दीपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी जोश जो है यहाँ देखने को नजर आता है। सीबीआई का सिलसिला जो विपक्ष पर छापे मारने का है, रेड मारने का है, ये कब तक जारी रहेगा? क्या रुकेगा या निरंतर जारी रहेगा छापे मारना? देखिए बिंदल साहब, हाँ सर, इसमें ये इस सरकार की कार्यशैली बन चुकी है। हाँ सर, कि जो सरकारी जांच एजेंसियां हैं हाँ सर, उनका कहीं ना कहीं राजनीतिक दुरुपयोग करके विपक्ष की मजबूत आवाज़ जितनी जहाँ भी देश में हो हाँ सर, उनको निशाने पे लिया जा रहा है। ये जनता को भी पता है, मगर ये राजनीतिक प्रतिशोध की जो राजनीति है ये कोई अच्छी राजनीति नहीं है। प्रजातंत्र और संविधान जो हमारा है उसमें जो नैतिकता की जहाँ तक बात है, उस नैतिकता के में इस तरह की राजनीति का कोई स्थान नहीं है और लोग ये समझते हैं और आने वाले समय में भाजपा को इसका खामियाजा होगा। सर दूसरी बात, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है या हमारी बात है, हाँ सर, ये भाजपा को हम बताना चाहते हैं इस तरह की किसी भी बात करके विपक्ष की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती, कांग्रेस पार्टी की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती, हमारी आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। सर, कांग्रेस पार्टी एक यात्रा शुरू करती है, भारत जोड़ो यात्रा। भारत तो पहले जुड़ा हुआ है, इस तरह की यात्रा की क्यों कर जरूरत पड़ी? देखिए, इसमें कई बातें हैं जिनको लेकर हमने अभी दिल्ली में भी रैली करी थी। अभी साथ में दिल्ली की रैली में भी आपने देखा होगा उनके हमने सारे मुद्दे रखे थे और आज भी हम उन्हीं मुद्दों को लेकर देश में लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी, देश में 75 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड टूटा और उसमें भी हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। हरियाणा में देश से भी 3 गुना 4 गुना ज़्यादा बेरोजगारी है, जैसा कि आप जानते हैं। हाँ जी, तो नौजवान बेरोजगार नौजवान को रोज़गार से जोड़ो, वही भारत जोड़ो का हिस्सा है। हाँ जी, दूसरा हमारा मुद्दा था महंगाई, जो कि
आज तक डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस का सिलेंडर, खाने की वस्तु आज तक कभी इतनी महंगी नहीं हुई। यहाँ तक कि जीएसटी लगा दी गई, हाँ जी, हाँ जी। दूध, दही और रोटी पे भी जीएसटी लगाने का हमें सरकार में हुआ। तो ऐसे में महंगाई के खिलाफ तीसरी बात इस रैली में जो हमने ली थी, वो तीसरी बात थी अग्निपथ। और अग्निपथ का भी सबसे ज़्यादा खामियाजा हरियाणा के नौजवानों को हुआ। मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि इससे पहले हरियाणा में हर साल 5,000 से ज़्यादा भर्ती होती थी, लगभग 5,000, 5200 उत्तराज में 5100। होते रहे हैं। नहीं, आर्मी की, मैं आर्मी की कैबिनेट साहब, हरियाणा में 5,000 की भर्ती आर्मी में हरियाणा की होती रही, 5,000 की भर्ती, पक्की भर्ती। मगर अग्निपथ योजना के बाद अब अग्निवीर लिए जाएंगे 946, क्योंकि वो ऑल इंडिया का एक क्लॉज है, उसमें 946 बांटे आया है। और वो 946 में से भी केवल 250 पक्के। तो एक जगह 5,000, कितना बड़ा नुकसान हो गया स्टेट को, आप समझे। 5,000 एक जगह पक्की फौज में भर्ती हो रही थी और एक जगह केवल 250, वो भी 4 साल के बाद पक्के होंगे, बाकी जो है वो घर आ जाएंगे। और 946 बांटे आए। तो ये सारी इन सारी बातों को लेकर हमने रैली करी थी दिल्ली में। अग्निपथ, रिकॉर्ड महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी, लोगों का बड़ा साथ मिला। हरियाणा से बहुत लोग उस रैली के अंदर आए। और हरियाणा के अंदर तो हर वर्ग आज इस सरकार से, जो मौजूदा प्रदेश सरकार है, उससे परेशान है। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश जो दिल्ली के 3 तरफ है, आज वहाँ देश में रिकॉर्ड बेरोजगारी। ये असंभव सुनने में बात लगती थी, लेकिन इस सरकार ने उसको संभव करके दिखाया है। हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड भ्रष्टाचार, आज इस तरह की स्थिति बन गई कि ये जो समझौता बना बीजेपी का, सीएम के इलाके में भ्रष्टाचार है सर, बहुत ज्यादा। हाँ बिल्कुल। अन्य राज्य छोड़ दीजिए आप, सीएम का जो गृह जिला है, करनाल जिला है, लगातार एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। रजिस्ट्री वाला मामला सामने आया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आप जो है भ्रष्टाचार का तो ये आलम बन गया कि जेजेपी की सरकार में मंत्रालय इस तरह से बांटे गए आपस में। आप देखो, और ये हम नहीं कह रहे, आपने दादा गौतम जी का इंटरव्यू देखा होगा, खुद बोल रहे हैं वो खुद कह रहे थे कि कौन खोपर है और कौन जीम रहा है, पूरा जीम रहा है, हाँ सर, हाँ सर, कि आधा जीम रहा है, कि सारा कौन खोपर जीम गया। दादा गौतम ने बताया था, आपने देखा होगा वो इंटरव्यू। सर देश ये स्थिति बन गई। और इसके साथ आप केवल वो नहीं, दादा गौतम छोड़ा, आप बबली जी से का पूछे, आप देखिए बबली क्या कह रहे हैं, देवेंद्र बबली। आप अरविंद शर्मा जी का पूछो, अरविंद शर्मा जी बता खुद ही कह रहे हैं कि कौन मंत्री है रोहतक में जो है 300 करोड़ रुपए अमृत योजना के, कौन पूर्व मंत्री रोहतक के, कौन उसमें शामिल थे, वो अरविंद शर्मा जी खुद ही। तो इनके खुद ही सांसद और विधायक ये बता रहे हैं कि इन कितने दुड़ाराम के पीए पर आरोप लगे 85 लाख रुपए नए नौकरियों के नाम पे। ये कहते जो गोलन अपू साहब हैं, तो पुंडरी विधायक जो सुल्तान सिंह जी के हल्के के जो ऐसे भी निर्दलीय जो विधायक जो बने हैं, उनके जो तो खैर ये उनके बेटे का आया दुड़ाराम जी का। तो कहने का मतलब भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, आज हरियाणा का हर घर इन बातों से प्रभावित है। और इस सरकार के अहंकार से, ये ऐसी सरकार, इतनी घमंड की सरकार, अहंकार की सरकार, 750 किसानों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ गई। कोई कुछ नया लेने के लिए नहीं, जो है एमएसपी उसको बचाए रखने के लिए। तो ऐसे में हरियाणा के अंदर लोग त्रस्त हैं और इस सरकार से बदलाव चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि 10 साल जो सरकार रही कांग्रेस पार्टी की, हुड्डा साहब के नेतृत्व में, हर वर्ग खुश था, हर वर्ग का मान सम्मान था। आज आदमपुर का क्या रहेगा सर? चौधरी कुलदीप बिश्नोई भजलाल जी के जो बेटे थे वो बीजेपी में कूद गए हैं। आदमपुर में कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से रहेगा सर, आप पार्टी से रहेगा? नहीं, आप वहाँ मुकाबला तो बीजेपी से ही रहेगा, लेकिन आदमपुर में मुझे विश्वास है कांग्रेस पार्टी वो जीतेगी। आदमपुर का उपचुनाव, आदमपुर के मतदाता भी बदलाव चाहते हैं। और वो क्यों बदलाव चाहते हैं? कई कारण हैं, उसमें एक कारण ये है कि जो विधायक हैं वहाँ के, जो पूर्व विधायक थे, तो इस्तीफा दिया हुआ है कुलदीप बिश्नोई जी, उनकी कार्यशैली ऐसी रही, वो लोगों के बीच में नहीं जाते, ना लोगों के दुख सुख में साथ देते। वो ना विधानसभा या जब संसद में मेरे साथ थे एक बार, तो ना वो संसद के अंदर बात उठाते, ना विधानसभा के अंदर लोगों की आवाज़ बनते, ना लोगों के। ऐसे में
कार्यशैली कहाँ रहते थे? ऐसे में कार्य वो कहाँ रहते हैं, वो तो विदेशों में रहते हैं कि कहाँ रहते हैं, दीपेंद्र जी वो तो उनकी कार्यशैली से लोग दुखे। दूसरा, मैं आदमपुर की एक बार बात पूरी कह दूँ हाँ सर, तो वो उसे उनकी कार्यशैली से लोग दुखी हैं। दूसरा, जो उन्होंने फैसला लिया, हाँ सर, उन्होंने राज्यसभा इलेक्शन में बीजेपी को वोट देने का फैसला लिया। ये कोई राज्यसभा का इलेक्शन लोगों का विषय नहीं होता, हाँ जी, हाँ जी। किस दबाव में लिया। देखो आज पूरे देश में बीजेपी जांच एजेंसियों को, ईडी आईटी को दिखाकर या तो प्रलोभन देके या दबाव देके एमएलओ की वोट खरीद रही है। वो तो ये बताएंगे कि प्रलोभन में आए कि दबाव में आए, लेकिन राज्यसभा इलेक्शन में अपनी वोट इन्होंने देने का काम किया। तो उसके बाद लोगों से बिना सलाह करे तो लोग उस बात को ठीक नहीं मान रहे। सर देश और तीसरी बात, लोग प्रदेश में लोग इसके बाद इनसे अभी प्रश्न पूछते सर हैं। आप असंध में आए, बात असंध की करते हैं हम, असंध की बात करें प्लीज। एक बात बताइए कि यहाँ पर असंध में मौजूदा विधायक कांग्रेस पार्टी से हैं, जो कि अभी आपके पास नहीं है, और पूर्व विधायक आपके पास हैं। ऐसा अगर नहीं, मैं ऐसा। आपके नजरिए से पूछूं तो अगर नेक्स्ट इलेक्शन में टिकट पूर्व विधायक की या मौजूदा की, देखिए, दोनों में से किसको मिले? देखिए ऐसा है, बड़ा नहीं ऐसा है, ये बहुत ही ज्यादा हमारे ऐसा है कि हमारे साथ सब हैं, हमारे साथ जो विधायक हैं जो वो भी हैं, और जिलेराम जी भी हमारे घर के आदमी हैं, और जो हमारे विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक, सारे हमारे कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। हमारा परिवार कांग्रेस पार्टी, और सभी मिलजुल के चल रहे हैं। और नहीं वो भी नहीं, सभी साथ हैं, कहाँ पर है सर? सभी साथ हैं, साहब सभी साथ हैं, सभी साथ, सर देश के सभी साथ है। देश के दो राज्यों इसमें में जब सभी देखो कांग्रेस पार्टी ये समय से पहले, हाँ सत्य जी, इनेलो तीसरे मोर्चे की बात कर रही है और कह रही है कि 25 सितंबर को जो रैली होगी, देखिए विपक्षी दल एक जगह पे इकट्ठे इनेलो को ये समझना चाहिए कि लोग, जनता समझदार है, जनता इतनी अब मूर्ख नहीं रही। जब राज्यसभा का इलेक्शन आए तो अभय सिंह चौटाला बीजेपी को वोट दें, जब राष्ट्रपति का चुनाव आए तो बीजेपी को वोट दें, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव आए तो बीजेपी को वोट दें, जब सरकार की बात आए तो ये कहे कि भाई अगर जो है कुछ भी हो जाए मैं तो बीजेपी को समर्थन दे के आए, 2014 में हुआ था। तो जब समर्थन बीजेपी का देते हो और बात तीसरे मोर्चे की करते हो तो लोग इतने मूर्ख हैं क्या? लोग मूर्ख नहीं हैं, इन्हें लोगों में कहना चाहता हूँ। लोग समझते हैं इनकी नीयत को समझते, जेजेपी की बात हो या इनेलो की बात हो। और यही बात इस राज्यसभा इलेक्शन में देखी गई। इस राज्यसभा इलेक्शन में सारे एक हो गए। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को रोकने के लिए सब एक हो गए, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो एक आधा कोई हमारी भी एक आधी वोट तो जो अपना जो वो तो आदमपुर में इलेक्शन हो ही रहा है, तो ये सारे एक हो गए। तो ये जो इस तरह की शक्तियाँ जो कहते हैं, अब मैं समझता हूँ कि यार हर प्रदेश के लोगों में एक ही बात आ रही है, जब सारे बेईमान एक हो सकते हैं, किस दबाव में हुए वो तो देखो अजय सिंह चौटाला बताएंगे, अभय सिंह चौटाला बताएंगे और कुलदीप बिश्नोई बताएंगे। सबके क्या वो हमें जानकारी लोगों को ज़्यादा पता है, लेकिन जब सारे बेईमान एक हो सकते हैं तो सारे ईमानदार भी प्रदेश में एक होंगे, और वहाँ आदमपुर में जिताने का काम कांग्रेस पार्टी के हमारे उम्मीदवारों करेंगे। दीपेंद्र जी, प्रदेश सरकार ने नगर पालिका और जो नगर परिषद है उसके चेयरमैन के चुनाव सीधे करवा दिए, लेकिन अब चेयरमैन जो बने हैं उनकी पावर खत्म कर दी। तो इस पर क्या कहना चाहोगे? ये मुझे लग रहा है क्योंकि भाजपा को लोगों ने वोट नहीं दिया, इन्होंने सिंबल पे कराया था, लेकिन सिंबल पे जब पहला चुनाव कराया 2019 में, सॉरी 2018 दिसंबर में, करनाल, पानीपत, रोहतक कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन, तब इनको 52% वोट मिली थी बीजेपी को। उसके बाद मसा सरकार बनी, आपको याद होगा 2019 में। लेकिन अब इन्होंने सिंबल पे कराया, जब सरकार इनकी थी सिंबल पे करा रहे थे तो इनको 26% वोट मिली शहरों में, गांव में नहीं, शहरों में। और 74% लोगों ने बीजेपी के खिलाफ मतदान किया, उनके सिंबल पे कैंडिडेट्स के को वोट नहीं दी, जबकि शहर में इनकी सरकार, जिसकी सरकार होती है उसको फ़ायदा होता है लोकल इलेक्शंस में। तो ऐसे में मुझे लगता है कहीं ना कहीं
उस राजनीतिक द्वेष से चल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोगों ने इनके कैंडिडेट्स को हराने का काम किया, तो अब ये राजनीतिक द्वेष की वजह से जो इनके जो अपना चेयरमैन बने हैं या मेयर बने हैं, उनकी जो पावर्स हैं उनको वापस लेने का काम बीजेपी कर रही है। कांग्रेस के बड़े नेता थे सर, कांग्रेस में गुलाम नबी आज़ाद पूर्व मुख्यमंत्री JNK के रहे, वो कांग्रेस को छोड़कर अलविदा कह के चले गए सर। ठीक है, उससे सर कांग्रेस कमजोर होगी इसमें या कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? इसमें बिंदल साहब, हाँ सर। देखो जो शामिल हुए कांग्रेस में, हाँ सर। हरियाणा के अंदर पिछले 1.5 महीने में 12 पूर्व विधायक, हरियाणा छोटा प्रदेश है, 90 विधानसभा का प्रदेश है, 12 पूर्व विधायक जिसमें हमारे जिलेराम शर्मा जी भी शामिल हैं, 12 तो चाहे कुछ भी बात हो, तो 12 पूर्व विधायक हाँ सर कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। हरियाणा प्रदेश में जितनी तेज़ी से कांग्रेस पार्टी के अंदर लोग शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है, वो संकेत ये है कि हरियाणा में लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं। इनेलो और जेजेपी के इकट्ठा होने की खबरें भी आने लगी हैं। आ रही है, और वो बीजेपी के इशारे पे इनेलो और जेजेपी जो करेंगे वो बीजेपी के इशारे पे करेंगे। लोग ये समझ चुके हैं, अगर बीजेपी को लगेगा कि हमें रोकने के लिए उनको इकट्ठा करना है तो इकट्ठा भी वो उनको होंगे, आप देख लेना। बीजेपी को लगेगा कि भाई अलग अलग लड़ाओ, एक आधी सीट भाई, इनको कांग्रेस को रोकने के लिए, हुड्डा साहब को रोकने के लिए जो रणनीति बीजेपी बनाएगी, उस रणनीति पे इनेलो और जेजेपी पार्टी चलती हुई दिखाई दे। चावलों पर सर 20% टैक्स लगाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई आज ये सारे एक्सपोर्टर पर सर सारे ही अगर सवाल आज ही पूछ लोगे तो कुछ अब आगे एक्सपोर्ट पर टैक्स लगाया सर, इससे व्यापारी को मारने का काम किया है। ये है। एक और पूछ रहे हैं सर, 2024 में आपके क्या मुद्दे रहेंगे? कल जैसे कि हम आदमपुर में था, उन्होंने शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी सब फ्री देने का काम किया है, मगर वादा किया है उन्होंने। देखो, जहाँ तक आम आदमी पार्टी के जो अभी आए थे केजरीवाल जी जो आए थे हरियाणा में, पहले तो उन्होंने हरियाणा में आके पहली बार पंजाब की भाषा बोली गई कि भाई पंजाब में देने को पानी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ सवाल, पंजाब में पानी की कमी है, उन्होंने कि हरियाणा में भी कमी है, पंजाब में भी कमी है, मैं नया फार्मूला बताऊंगा। मैं उस पर 2 बातें कहना चाहता हूँ। 2 भाइयों में पानी की कमी अगर की लड़ाई हो जाए तो फैसला कोर्ट करता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम निर्णय दिया है कि पंजाब के पास सरप्लस पानी है, हरियाणा के पास पानी कम है। केजरीवाल जी कौन होते हैं कहने वाले कि इस पंजाब के पास पानी की कमी? जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लड़ाई तो पानी की, पंजाब ने सरकार ने भी अपनी फैक्ट रखे, हरियाणा ने भी अपने फैक्ट रखे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों के फैक्ट सुन के, दोनों की तकरीर सुन के कहा कि वहाँ सरप्लस पानी, हरियाणा में कमी, और हरियाणा का हक का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए, जायज़ ठहरा दिया सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय। आप वो निर्णय नहीं मान रहे, आप कह रहे पंजाब में भी कमा, पंजाब की भाषा यहाँ बोल रहे हैं। पंजाब के इलेक्शन में उन्होंने खुल के कहा कि मैं SYL के खिलाफ हूँ, तो पहला पंजाब का SYL के खिलाफ हूँ, या पंजाब में बोलते हैं, यहाँ पे आगे कहते हैं कि पंजाब में पानी नया फार्मूला। फिर उन्होंने कहा कि नया फार्मूला मैं प्रधानमंत्री जी को चाय पे बताऊंगा। मैं केजरीवाल जी से भी कहना चाहता हूँ, लोग मूर्ख नहीं है। फार्मूला अगर कोई है तो लोगों को सार्वजनिक बताओ, हरियाणा के लोगों को ये फार्मूला है, प्रधानमंत्री जी को बताऊंगा, सुप्रीम कोर्ट को बताओ आप फार्मूला। सुप्रीम कोर्ट ने जो सबके सारे फैक्ट देख के ये फैसला किया है, 20 साल तक केस चला, सारी सरकारों की, सारी पार्टियों की सरकारें रही हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बताओ फार्मूला। और वहाँ जाके कह रहे हो कि SYL के मैं खिलाफ हूँ, यहाँ कह रहे हो मैं प्रधानमंत्री जी को अकेले में बताऊँगा। क्यों भाई? अगर फार्मूला आपके पास है पानी का, मैं उनको कहना चाहता हूँ सार्वजनिक बताओ, हरियाणा के लोगों को सार्वजनिक बताओ, हक है। जब पंजाब के लोगों को सार्वजनिक आप कहते हो कि SYL के मैं खिलाफ हूँ, पानी का हक पंजाब का है, हरियाणा के लोगों को भी सार्वजनिक क्यों नहीं बताते कि भाई क्या फार्मूला है? बताएं, मूर्ख नहीं है लोग। सर दिल्ली पंजाब के बाद हरियाणा का में सर आप पार्टी का भविष्य क्या रहेगा सर? आप पार्टी का भविष्य हाँ सर, संगरूर के लोगों से पूछो। आप उपचुनाव संगरूर के लोगों से जरूर पूछना। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि सरकार बनी, पहली बार, 75 साल का रिकॉर्ड है, पहली बार हुआ कि सरकार बनी और सरकार बनने के 6 महीने के अंदर एक उपचुनाव हुआ, जिस उपचुनाव में जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उसको इतनी बुरी हार का मुंह देखना पड़ा। ये 6 महीने के अंदर लोगों को इतना गुस्सा
आम आदमी पंजाब में क्यों आया, आप जाके बात उनसे पूछो। खट्टर सरकार सीएम के इलाके में खट्टर सरकार स्कूलों को बंद कर रही है सर, ऐसा क्यों? अभी आप कांग्रेस राज में तो ऐसा आप पानी पी लीजिए सर। पानी तो पी लेंगे। दीपेंद्र हुड्डा जी का असंध में इतना बिजी जो है व्यस्त समय निकाल कर जज्जर से यहाँ पहुँच और यहाँ आकर के 8-10 प्रोग्राम इन्होंने किए और आगे फिर इनके व्यस्त है, रात दक्षिणा में भी जाना हो रहा है। ये तो हाईकमान का और उनका फैसला है। इनका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ मेरी तरफ से और मेरे हल्के की तरफ से, सभी साथियों की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूँ कि इतने व्यस्त समय में ये दिन रात लगे रहते हैं। एक ही नेता है जो जन जन का नेता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही। इस जो सवाल आपने पूछे हैं, इन सवालों से निजात सिर्फ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी दिला सकते हैं। हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी के सभी भाइयों को, कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे महिला हो, चाहे खिलाड़ी हो, इसके लिए यही प्रयास करें और यही हमारे पास चेहरा है। ये अपने लिए काम नहीं कर रहे। सर स्कूलों के बारे में एक बताइए, खट्टर सरकार स्कूलों को बंद कर रही है। अच्छा, ये आपकी मेरे प्राइवेट स्कूल ये आखिरी ले ले भाई, सबका ऐसा है। अगर भाई एक बार सबका फैसला हो कि भाई ये आखिरी सवाल है, सीनियर पत्रकार आखिरी है। आखिरी सवाल नहीं, मतलब भाई है सर, बहुत बड़ा भाई है सर। जब जासुमपुर के हैं, जासुमपुर के जाना है। जैसलपुर भी जाएंगे, उसके बाद असल में मेन गगसीना में लोग इंतजार करेंगे। मगर देखो स्कूलों में मैदान, दक्षिण में चाय बुक लग रही है। क्या स्कूलों का बताते हैं भाई। खट्टर सरकार में दुख की बात यह है कि जैसे कि 3 कृषि कानून लाकर ये खेती को प्राइवेट कर रहे थे, हाँ सर, फौज को 4 साल की नौकरी बताकर फौज को कॉन्ट्रैक्ट पे ला रहे थे, ऐसे ही इन्होंने स्कूलों को भी चिराग योजना और ये जो रैशनलाइजेशन की जो योजना आई है, सरकारी स्कूलों से को बंद करते हुए प्राइवेट स्कूलों की तरफ बच्चों को लेके जाना चाह रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों का महत्व अपना है, लेकिन सरकार को शिक्षा क्षेत्र से अपने हाथ पीछे नहीं खींचने चाहिए जो ये खींच रहे हैं। इनकी सरकार में इन 8 साल के अंदर 301 स्कूलों पे पूरा ताला लग चुका है। 4800 स्कूल मर्ज हो गए, मर्ज के नाम पे 48 को स्कूल, और एक भी शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है। जबकि हमारी सरकार में, हुड्डा सरकार में, कांग्रेस पार्टी की सरकार में 1100 नए स्कूल स्थापित किए गए, 1300 से ज़्यादा स्कूल अपग्रेड किए गए और लगभग 1 लाख से ज़्यादा भर्ती शिक्षा महकमे में अलग अलग, चाहे वो 12 यूनिवर्सिटी उस टाइम बनी थी, मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए थे, चाहे वो जेबीटी की भर्ती थी, चाहे वो कंप्यूटर साइंस की हो, चाहे वो गेस्ट टीचर हो। 1 लाख से ज़्यादा शिक्षा के महकमे में भर्ती किए गए थे। ये और यही मैं केजरीवाल जी जो बात कर रहे, आप कह रहे थे कल बात कर रहे थे, उनसे यही सवाल पूछते हैं कि क्या कारण है। दिल्ली में एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनी 10 साल की इनकी सरकार में। दिल्ली में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना, दिल्ली में एक भी कोई नया कॉलेज नहीं बना। और हरियाणा में जो हमारी सरकार थी, 12 यूनिवर्सिटीज़, 6 मेडिकल कॉलेज। हरियाणा कोने कोने में शिक्षा के हब के रूप में हरियाणा आगे गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बच्चे एडमिशन लेने, आज एक भी कॉलेज नहीं बना। पहली ऐसी सरकार नहीं तो हर सरकार में कॉलेज बनते रहे और धक्के खा के अब वो हरियाणा के अंदर शिक्षा के कॉलेज जो स्थापित किए जा रहे, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की बात हो, बाकी यूनिवर्सिटीज़ की बात हो, तो दुख की बात ये है। अभी ये क्या कह रहे 75 साल में नहीं हुआ, मैं कल देख रहा था, तो IIT से पढ़े हैं खुद। वो IIT किसने स्थापित करी थी? वो IIT कहीं ना कहीं किसी कांग्रेस सरकार में नेहरू जी की सोच से स्थापित हुई होगी। तो इतनी बात नहीं करनी चाहिए। तो ये शिक्षा का